नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको ये बताएं कि पेट्रोल पंप में हादसा होते होते बचा। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं सुल्तानपुर से, बड़ी जानकारी, जहां पर पेट्रोल पंप में हादसा होते होते टला क्योंकि पेट्रोल भरने के दौरान आग लग गई वहां पर। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बाइक में पेट्रोल भरने के दौरान दरअसल ये आग लगी। सुल्तानपुर के कादीपुर पेट्रोल पंप की घटना है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सुल्तानपुर से ये मामला निकलकर सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पेट्रोल फिल कर रहा था वो पेट्रोल पंप कर्मी, और इसी दौरान बाइक में देखते देखते आग लग गई। और इस दौरान 2 लोग बाइक पर सवार भी थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते बचा लिया गया, नहीं तो कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती थी। सुल्तानपुर से मामला निकलकर सामने आया जहां पर देखते ही देखते इस बाइक में अचानक से आग लग गई। और इसके बाद वहां पर जो कर्मी वहां पर मौजूद था, जो साथ में लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें हड़कंप मच गया। हालांकि सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां पर जो पेट्रोल पंप कर्मी मौजूद था उसने वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया, वरना कोई भी हादसा हो सकता था। लेकिन अब आखिरकार ये आग कैसे लगी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय। सुल्तानपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णु इस वक्त मौजूद है। विष्णु, इस घटना के बारे में अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, विस्तार से जरा दर्शकों को बताएं। जी प्रिया, आपको बता दें कादीपुर पेट्रोल पंप पे बाइक सवार 2 लोग पेट्रोल भरा रहे थे, और जैसे ही पेट्रोल भर रहे थे वैसे ही इसमें बाइक में आग लग गई और दोनों लोग बाइक से गिर गए और सुरक्षित बच गए। और जो शख्स जो कि बाइक चला रहा था उसकी ओर से क्या अभी तक कुछ बात निकलकर सामने आई, किस वजह से आग लगी, इसको लेकर जो आप पंप कर्मी है वो भी क्या बता रहे हैं? जी, बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरते समय नाजिल पेट्रोल डालते उस समय नाजिल उसमें चला गया था और शॉर्ट सर्किट हो गई, इसलिए आग लग गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये तस्वीरें हम सुल्तानपुर के दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से वहाँ पर ये आग लगी है। और इस दौरान जो 2 लोग सवार थे बाइक पे वो ठीक है फिलहाल, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पाया। आपको बताएं कि गाजियाबाद में पथराव का एक वीडियो वायरल हुआ है। मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर आपको दे, जहां पर पथराव का वीडियो वायरल, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया है। बड़ी जानकारी और साथ ही साथ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन और इसको लेकर किस तरीके से तमाम तरह के दावे किए जा रहे, कोरोना काल चल रहा है और इसको लेकर प्रशासनिक अमला लगातार ये बात कर रहा है कि पूरी तरीके से सजगता बरती जा रही है, पूरी तरीके से अलर्टनेस है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं। गाजियाबाद से मामला निकलकर सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मामूली कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से मामला निकलकर सामने आया और अब पथराव का वीडियो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में ये खूनी संघर्ष हुआ। इधर आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा हाईवे पर खतरनाक स्टंट, ये बड़ी जानकारी आपको देके, सट्टा लगाकर हाईवे पर घोड़ों की रेस, बाइक कारों के बीच घोड़ों की रेस करवाई जा रही है। कोरोना काल में जानलेवा खेल, बिना हेलमेट बिना मास्क के स्टंटबाजी होती है। हाईवे पर स्टंटबाजों का कब्जा। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में हुई रेस, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से कोरोना काल में तमाम नियमों को ये लोग धत्ता बता रहे हैं। और ये घोड़ों की रेस, और इस दौरान कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन देखते देखते पूरे रूट पर इन लोगों का कब्जा है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में गंभीर सवालों को जन्म देती है। आखिरकार पुलिस कहाँ है, पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए। हाईवे पर स्टंटबाजों का कब्जा है, पूरे रूट को उन्होंने कवर कर लिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्हें किसी बात से कोई परवाह नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन देखिए वहाँ पर कईयों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है,
और बाइक पर बिना हेलमेट लगाए ये लोग जो हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसी किसी भी कृत्य से अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई भी व्यक्ति घायल होता है, अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें जहां पर हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी हो रही है। कोरोना काल में ये खेल जो कि पता नहीं कब से चल रहा होगा और अब कैमरे में ये जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। बाइक कारों के बीच घोड़ों की रेस हो रही है, पूरे रोड पर इनका कब्जा है। कोरोना काल में ये जानलेवा खेल जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारी संख्या में लोग हैं जो बाइक्स पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं और ये रेस वहाँ पर हो रही है और पूरे रोड को इन्होंने कवर कर लिया। और ये कोई शाम की तस्वीर नहीं लगती है क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो लगेगा कि दिन के उजाले में ये लोग इतने ज़्यादा बेखौफ हो गए कि वहाँ पर भारी संख्या में ये लोगों ने पूरे रोड को घेर लिया है। और अगर आप रोड के दूसरे साइड में देखेंगे, देखिए वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू है, लेकिन रोड के इस साइड जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन लोगों ने पूरे रोड को कवर कर लिया है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासनिक अमला क्या कुछ कर रहा है। बिना हेलमेट, बिना मास्क के नियमों को धत्ता बताते हुए, बगैर इस बात की परवाह किए कि ये कोरोना काल है और ऐसे में कोई भी स्थिति ऐसी अगर पेश आती है तो उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। हालांकि जो ये रेस कर रहे हैं उससे भी जान को खतरा है, जानलेवा है, लेकिन इन लोगों को इन तमाम चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस दौरान बाइक पर सवार हैं लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, बहुतों ने मास्क भी नहीं पहना है, तमाम चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। रजत मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। रजत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बेपरवाह हैं, जान को के खतरा यहाँ पर मोलते हुए किस तरीके से वो लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। अभी तक इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये जो NH 51 जो कि हाईवे वहाँ पर दादरी बाईपास पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बाइकर और जो टैपो ने घोड़ों के साथ जो रेस थी, जो सट्टेबाजी करते हैं वही लोग यहाँ पर रेसिंग करते हैं। लगभग 7 किलोमीटर तक दौड़ लगाई जाती है। खतरनाक स्टंट है, लोग लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो ना तो हेलमेट है ना तो मास्क, खुलेआम जो कानून की धज्जियां बोल रहे, पुलिस के नीचे नाक के नीचे सब स्टंटबाजी हो रही थी, ना तो अभी तक कोई कार्रवाई। हालांकि अभी जो मामला है पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से जो सरेआम कानून की धज्जियां हो रही है, एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये जो लोग हैं आखिर कानून की बात क्यों नहीं मानते। लोग खुलेआम सट्टेबाजी करते और जो हाईवे है उसी पर ये लोग खुलेआम स्टंटबाजी कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर रजत की हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी और ऐसे में क्योंकि ये हाईवे पर स्टंटबाजी कर रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है, अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? जी बिल्कुल, साथियों से दिख रहा है कि लगभग 7 किलोमीटर तक इन्होंने स्टंट किया, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बाइकर पे और जो घोड़े भी हैं वहाँ पर पे लोग जहाँ जान है वो जोखिम में डाल के ये लोग हाईवे पर रेसिंग कर रहे हैं और पुलिस के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। जवाबदेही तो आखिर जो प्रशासन है जो कि दादरी थाना क्षेत्र लगता है वो आखिर उसी की होगी, क्योंकि उसी के क्षेत्र में ही ये सब रेसिंग की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया कि आखिर उन्होंने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। रजत, इस पूरे मामले में क्या किसी वरीय अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है क्या? वो क्या कुछ बता रहे हैं, अगर अनौपचारिक रूप से बात कर ली जाए तो? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ के जो डीसीपी हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि अभी जो वीडियोग्राफी की गई है वीडियोग्राफी है उसी के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया है और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रजत, ये जो तस्वीर है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है, क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे हो कि कोई पहली तस्वीर नहीं है और इससे पहले भी रेसबाजी की खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आती रही हैं, लेकिन आखिरकार इन लोगों में भय क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि पूरे रोड को इन लोगों ने घेर लिया है, इनमें पुलिस महकमे का कुछ खौफ क्यों नहीं नजर आता? जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज लगातार ऐसी जो खबरें हैं लगातार चला रहा है। जो यहाँ के जो दबंग है, जो लोकल है, वो सट्टेबाजी करते हैं और बाइकर्स रेस करते हैं। लगातार हाईवे हैं जो कि हाईवे यहाँ पे काफी खतरनाक हाईवे है, उन्हीं हाईवे पर ये लोग रेसिंग लगा सट्टेबाजी करते हैं। हालांकि इन्हें दबंग होने के कारण इन्हें ना तो किसी कानून का भय और जो पुलिस है उसका भी इन्हें कोई भी भय नहीं है। लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस तस्वीरों को देखेंगे तो एक शर्मनाक है कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे ये सब हो रहा है।
चलिए ठीक है रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद जी, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आम जनता में, इन लोगों में कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए ड्रेसबाजी, स्टंटबाजी वहां पर हो रही है। बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ये सट्टेबाजी के लिए रेस कराई जा रही है तो और भी शर्म की बात है। लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो गई है। डीएम को पता नहीं है कि उसके जिले में क्या हो रहा है। कमिश्नर ही बनाया गया है नोएडा को। कमिश्नर महोदय को जानकारी नहीं है कि उनके आखिर जिले में क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर वो उसको नहीं निभाते हैं तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रश्न ये उठता है कि कोरोना काल में हम पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा कर रहा है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेहतर रिकवरी रेट है। ऐसे में अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोरोना को बढ़ावा देने में कारगर होंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है जिन लोगों ने इस रेस को आयोजित करने का काम किया है। और ऐसे लोगों के पीछे कौन राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। उनकी भूमिका की भी तलाश किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कम से कम ये पता तो चले कि आखिर कौन है ऐसे लोगों के पीछे का सरताज जिसके पास सट्टेबाजी के पैसे जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई अरविंद जी, ऐसे में तो ये समझा जा सकता है कि बिना किसी सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जरूरत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है अरविंद जी, जैसा कि हमारे सहयोगी रजत बता रहे थे कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी स्टंटबाजी की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, जो थाना है, उसको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं, या फिर जानते बूझते आंखों को मौन किया गया, तमाम चीजों को सब कुछ समझते हुए आंखों को बंद किया गया? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि इससे ये पता चलता है कि थाने को जानकारी है, पुलिस भी इसमें मिली हुई है और मिली होने की वजह से ये सारे काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिन जिन थानों से ये रेस गुजरी है, आखिर उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। इस बात के बारे में व्यापक जो है जांच होनी चाहिए और तभी ये संभव हो पाएगा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है खुलेगा। पूरे के पूरे मामले में पता चलेगा कि कौन बड़े लोग इसमें शामिल। जी, जाहिर तौर पर यहाँ पर जांच की जरूरत है। अरविंद जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा इससे भी अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हाईवे पर जानलेवा स्टंटबाजी पर अधिकारी खामोश हैं। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार पुलिस नहीं है। हमने कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई उनकी ओर से नहीं है। दबंगों के आतंक पर गौतम नगर पुलिस जो है, गौतम बुद्ध नगर की, वो मौन है। सीएम के आदेश की किस तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिले के आला अधिकारी को मामले की जानकारी नहीं, ये उनके द्वारा बात कही जा रही है। लेकिन अगर बात कर ली जाए लोकल थाना की, बात कर ली जाए, तो क्या सब कुछ जानते बूझते आंखों को मूंद रखा गया है? तमाम चीजों को जानते बूझते क्या कोई कदम नहीं उठाया गया, या इसके पीछे कोई एक नेक्सस है जिसको खंगालना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ना ये कोई पहली घटना है और ये आगे ना बढ़े, आगे ऐसी तस्वीर निकलकर सामने ना आए, इसको लेकर भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जरूरत है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संपादक लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, ये एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमने भी तमाम अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी इस बड़ी घटना पर खामोश है। वरीय अधिकारियों को तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ खेल भी चल रहा है। मैं देखिए यही बताना चाहता हूं कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनके जिले में क्या चल रहा है। अगर अधिकारी कहते हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है तो ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे अधिकारी को उस जिले में बने रहने का कोई हक नहीं है। आपके जिले में क्या हो रहा है, आपको अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो इससे बड़ी शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आपका पूरा लोकल इंटेलिजेंस फेल है, इसके बारे में आपको जांच करनी चाहिए। और कल को कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, जितने लोग इस रेस में शामिल हैं उनका कोविड टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने किसी जिले लेवल के अधिकारी से परमिशन ली है कि नहीं दी है, एक जगह 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर पूरा प्रशासन सोया हुआ है तो सारे लोगों को ताकीद किए जाने की जरूरत है कि अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पे कार्रवाई करेंगे।
और अरविंद जी, यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है कि किसी वरीय अधिकारी का कोई रिएक्शन इस पे आ जाए, लेकिन हमने कोशिश की कमिश्नर से बातचीत करने की भी, डीएम से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फोन कॉल आंसर नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अगर एक जगह पर अगर फोन भी लगाया गया तो वहां पर पीआरओ ने उठाया और उसने कुछ भी जानकारी नहीं दी, कुछ भी बात नहीं की। इसको किस तरीके से देखा जाए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बड़े अफसर हैं उनको लगता है कि अगर वो आम आदमी का फोन उठाते हैं तो उनके लिए बड़ा, अगर वो अपनी समस्या को बता देता है तो उसको जलालत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं उनको खुद समय समय पे बड़े अधिकारियों को फोन करके रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनके अधिकारी जो है फोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो किस बात का वो जवाब दे रहे हैं, किस बात का कैसे जवाब दे रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर बातें बड़ी बड़ी करने के साथ साथ काम भी करें तो शायद देश और प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि कौन जो है कौन फोन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, इसकी भी तफ्तीश या पड़ताल की जानी चाहिए। जी, जाहिर तौर पर तो ये जांच का विषय है, लेकिन बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन बातों के उलट तस्वीर क्या है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरविंद जी, यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि अगर हम सरकार की ओर से बात करें, तमाम तरह की सख्ती बरती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर है, खुद कोरोना को कंटेन करने की, इसको आगे बढ़ने से रोकने की बात कही जाती है, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन क्या मैसेज नहीं पहुंच पाता ग्राउंड जीरो पे अधिकारियों को और इस वजह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है? या फिर मैसेज अगर पहुंचता भी है तो तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया जाता है? अरविंद जी, चलिए ठीक है, तो शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार कोरोना काल में किस वजह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इसके पीछे कौन अधिकारी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हमने लगातार कोशिश की है कि तमाम अधिकारियों से बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस वजह से हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना काल में ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी आपको ये बताएं, लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर डीआईजी अनंत देव ने दर्ज कराया बयान। ये आपको बड़ी जानकारी दे, बिकरू कांड में अनंत देव ने बयान दर्ज कराया है। बापू भवन में एसआईटी दफ्तर में बयान दर्ज कराया गया है। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं उनके ओर से। एसआईटी ने सभी दस्तावेजों को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। ये आपको बड़ी जानकारी दे, लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर पूर्व एसएसपी अनंत देव ने बयान दर्ज कराया। डीआईजी वर्तमान में अनंत देव ने दर्ज कराया अपना बयान। और आपको यहां पर ये बताएं, बापू भवन में एसआईटी दफ्तर में बयान दर्ज कराया गया। रवि मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जाहिर जिस तरीके से एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है उसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि बिक्रू कांड को लेकर जो तमाम सारे जो सवाल उठे हैं उसको लेकर एसआईटी का गठन गया था और उसी को लेकर एसआईटी की जो टीम है वो अभी इस मामले की जांच कर रही है। और जांच के बाद जब यहाँ रिपोर्ट हो जाएगी तो पूरा इस मामले के पीछे क्या कुछ तथ्य था वो सामने निकल कर आने की उम्मीद है। इसी के चलते आनंद देव एसआईटी के दफ्तर पहुंचे तो जहाँ पर जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने अपने बयान भी दर्ज करा, उसके अलावा जो भी दस्तावेज या साक्ष्य जो भी थे उनके पास में वो सभी उन्होंने उपलब्ध कराया है। अब ये जरूर है कि एसआईटी की टीम जिस तरीके से जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो भी जानकारियां हैं वो जो भी सच्चाई है वो सामने आने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 2 मिनट में 10 खबरें। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटीक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready.
पीएम मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले अगले मन की बात कार्यक्रम के लिए आपके पास कई सुझाव और विचार हैं। मंदिर के